नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। तो आज हम लोग जानेंगे स्टीम जनरेटर के बारे में। स्टीम जनरेटर को बॉयलर के नाम से भी जाना जाता है। तो जानते हैं कि बॉयलर क्या होता है और इसके क्या कार्य होते हैं। बॉयलर या स्टीम जनरेटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग भाप के उत्पादन में किया जाता है। बॉयलर एक ऐसा बंद पात्र जिसकी क्षमता 10 गैलन से अधिक होती है। अतः प्रत्येक बंद पात्र को बॉयलर नहीं कह सकते। स्टीम एक सस्ता कार्यकारी पदार्थ है जिसका उपयोग भाप टरबाइन, भाप इंजन तथा अन्य औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। भाप निर्माण के लिए ऊष्मा की मात्रा को भट्टी के द्वारा प्रदान किया जाता है। बॉयलर में थर्मल एनर्जी का प्रयोग करके पानी को दाब युक्त भाप में परिवर्तित किया जाता है। बॉयलर का निर्माण ऊष्मा के अंतरण को स्थानांतरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब यह कह सकते हैं कि बॉयलर को बनाया जाता है कि ऊष्मा का प्रवाह आसानी से कैसे हो सके। पानी से भाप का उत्पादन पानी को ऊष्मा देकर किया जाता है। बॉयलर में कई प्रकार के उपकरण लगे होते हैं, जैसे चढ़नार, फिटिंग, सेफ्टी बॉल्व। यदि फंक्शन ऑफ बॉयलर की बात करें कि बॉयलर के कार्य क्या है, तो पहला आता है बॉयलर में भरे पानी तक भट्टी में जलाए गए ईंधन से प्राप्त ऊष्मा को पहुंचाना होता है। मतलब ये समझिए, भट्टी की जो ऊष्मा है उसको कहाँ करना है? भट्टी की ऊष्मा को बॉयलर के अंदर भरा जो पानी है वहां तक पहुंचाना। सेकंड, आपको आवश्यक दाब और ताप पर इकट्ठा करना। तीसरा आता है विभिन्न गुणवत्ता की भाप को उत्पन्न करना, जैसे कि शुष्क भाप उत्पन्न करना, संतृप्त भाप उत्पन्न करना, आर्द्र भाप उत्पन्न करना या अति तप्त भाप को उत्पन्न करना। ये कार्य होता है बॉयलर का। अब यदि बात करें कि बॉयलर के कौन-कौन से भाग होते हैं, तो बॉयलर के विभिन्न भाग हैं, जिसमें से पहला आता है भट्टी। भट्टी बॉयलर की भट्टी में ईंधन का दहन होता है एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह जालिका के ऊपर, या कह सकते हैं यह जाली के ऊपर तथा बॉयलर खोल के नीचे स्थित होता है। भट्टी लेकिन है सेल या खोखला भाग। सेल सिलेंड्रिकल आकार में बनाया जाता है। यह स्टील एक या एक से अधिक प्लेटों को मोड़कर रिवेटिंग एवं वेल्डिंग करके बनाया जाता है। चढ़नार एवं उपसाधन, जिसे कहते हैं माउंटिंग एंड एक्सेसरीज, क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। वे अंग जो बॉयलर की सुरक्षित परिचालन में सहायक होते हैं, वो माउंटिंग कहलाते हैं, जैसे कि प्रेशर गेज, सेफ्टी बॉल, वाटर लेवल इंडिकेटर, स्टॉप बॉल्व, फ्यूज प्लग, निकास टोन इत्यादि। उपसाधन क्या कहलाते हैं? बॉयलर के वे अंग
जो उसकी दक्षता को बढ़ा देते हैं, उपसाधन कहलाते हैं। जैसे कि भरण जल तापक, अतितापक, जल भरण युक्ति, मितोपायोजक। नेक्स्ट इसका जो एलिमेंट है या अंग की बात करें तो वो आता है आपका फीड वाटर पंप। वाटर पंप का तो हम लोग जानते हैं कि वाटर पंप का काम क्या होता है, एक जगह से पानी को खींचना और दूसरी जगह पानी को भेजना। ऐसे ही फीड वाटर पंप यह बॉयलर का वह अंग होता है जो जल स्रोत से जल को भरण जल के रूप में बॉयलर सेल के अंदर प्रवेश कराता है, फीड वाटर पंप कहलाता है। कभी कभी या कहीं पर हम लोग एक या एक से अधिक वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूब एंड हेडर्स, बॉयलर में जल तथा वाष्प प्रवाह के लिए विभिन्न मापों की नलियां लगाई जाती हैं। चिमनी और फैंस। चिमनी बॉयलर का वह अंग है जो दहन से उत्पन्न धुएं को वायुमंडल को देने में सहायक होता है। दहन क्रिया को सफल बनाने तथा आवश्यक प्रवाह उत्पन्न करने के लिए पंखों का उपयोग किया जाता है। स्टीम सुपरहीटर, बॉयलर में उत्पन्न भाप को फ्लू गैस के साथ जाने वाली ऊष्मा से अतितापन किया जाता है, जिससे भाप में उत्पन्न आर्द्रता या पानी के कण वाष्पित हो जाते हैं तथा भाप अतितापित हो जाती है। इकोनोमाइजर, बॉयलर में जल भेजने से पूर्व फ्लू गैस में व्यर्थ जाने वाली ऊष्मा से जल को विद्युपायोजक की सहायता से गर्म किया जाता है, जिससे बॉयलर में ईंधन की मात्रा की आवश्यकता होती है। इससे भाप चलित प्लांट की दक्षता बढ़ जाती है। प्री एयर प्रीहीटर, फ्लू गैस के साथ व्यर्थ जाने वाली ऊष्मा से वायु का पूर्व तापमान किया जाता है। तापमान के पश्चात इस वायु को बॉयलर भट्टी में भेजा जाता है, जिससे ईंधन का पूर्ण दहन हो जाता है। हीटिंग सरफेस, जाली के ऊपर का वह भाग जिस पर ईंधन का दहन होता है, तापक सतह कहलाता है। बॉयलर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरा आता है फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब का मतलब जिस ट्यूब के अंदर पानी का प्रवाह होता है उसे हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं, और जिसमें जिस ट्यूब के अंदर फायर का प्रवाह होता है उसे फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर में बेबकॉक, विलकॉक एवं स्टर्लिंग बॉयलर आते हैं। और यदि फायर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो इसमें आता है आपका लंकाशायर, कार्निस, पोखरान बॉयलर इत्यादि। ये सभी फायर ट्यूब बॉयलर की श्रेणी में आते हैं। ऊष्मा स्रोत के आधार पर बॉयलर निम्न प्रकार के होते हैं। ऐसे बॉयलर जिनमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे द्रव ईंधन वाले और गैस ईंधन वाले बॉयलर। सेकंड आते हैं नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाले बॉयलर और विद्युत ऊर्जा से चलने वाले बॉयलर। उपयोग के आधार पर बॉयलर मोबाइल बॉयलर होते हैं, मरीन बॉयलर होते हैं, स्टेशनरी बॉयलर होते हैं और लोकोमोटिव बॉयलर होते हैं। भाप के आधार पर हाई प्रेशर बॉयलर, मीडियम प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर बॉयलर वह होते हैं जिनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर
150 होता है और मीडियम प्रेशर बॉयलर जो 30 से 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिनका होता है वो मीडियम प्रेशर बॉयलर कहलाते हैं। लो प्रेशर बॉयलर वे होते हैं जो आपके 30 एटॉमिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेल, बॉयलर की सेल की पोजीशन के अकॉर्डिंग बॉयलर आर थ्री टाइप। नंबर फर्स्ट वर्टिकल बॉयलर, हॉरिजॉन्टल बॉयलर और थर्ड आता है इनक्लाइन बॉयलर। वर्टिकल बॉयलर में कॉकरान बॉयलर आ जाता है, हॉरिजॉन्टल में आपका लोकोमोटिव बॉयलर और इनक्लाइंड में आ जाता है स्टर्लिंग बॉयलर। ये एक बॉयलर है, जैसा कि भट्टी की बात हुई तो क्या है, ये भट्टी है, ये एरिया जो है वो भट्टी का है जिसमें कोयले को जलाया जाता है और ये है जाली। तो जब कोयला जलेगा तो क्या होगा, ये जो राख है वो नीचे आएगी, ठीक है। तो ये आएगा आपका एस पिट, राख का गड्ढा है, ये जाली है और इस जाली के ऊपर ईंधन को जलाया जाता है और जलने के बाद जो गर्म गैसें होती हैं वो यहाँ से और इन ट्यूब के माध्यम से बाहर फायर ट्यूब और स्मोक चिमनी से बाहर निकल जाती है और इसी में माउंटिंग और एक्सरसाइज लगे होते हैं। जैसे कि आप स्टॉप वाल्व क्या होगा, बॉयलर के शिखर पे इस्तेमाल होता है। प्रेशर गेज का कार्य होता है कि भाप का प्रेशर कितना उत्पन्न हुआ है। वाटर लेवल इंडिकेटर का काम होता है कि पानी हमारा कितना बॉयलर के अंदर भरा हुआ है और फायर ब्रिक्स इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बॉयलर से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आपको सरल और आसान भाषा में बॉयलर समझ में आया होगा और आप इसको एग्जाम में अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।